नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। देवं धरुडेन्द्रेन्द्रित्वीचलनं नाडं जस्युडन्तं लोयालोयं पयासे भुजनि मनोभिरामं जाय जरामल दुःखनाशैरम् अहि परिलोहियत्थं तं धूम्रसायडं मोक्षं डुमोरिं काडं डुमो सिद्धाडं डुमो आयरियाडं डुमो छायाडं डमोलोय सौविसावूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की जय। समय विश्व धर्म की परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी की, समस्त मुनि संघ की, आरिका संघ की। ओम शांति। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्यार्थ उपदेश दिया है। जगत में कर्म फल चेतना को भोगता हुआ जीव अनादि अविद्या के बस होकर के लोक में कष्ट को प्राप्त हो रहा है। पीड़ा जो है वो प्रमाण के अंदर है, कष्ट है वो प्रमाण के अंदर है। प्रमेयों में कष्ट नहीं है, प्रमाण में कष्ट है। इसे संभल के समझना है। प्रमेय अनंत है, जड़ चेतन भूत है। मेरी पीड़ा जो है पर प्रेम में नहीं है, पर पदार्थों में नहीं है, पर गयों में नहीं है। जगत में कई पीड़ा है तो हमारे ज्ञान की धारा में है।
जीव कष्ट को प्राप्त करना चाहे तो ज्ञान उस ही, क्लेश को प्राप्त होना चाहे तो ज्ञान ही वहाँ काम करेगा, और क्लेश से मुक्त होना चाहे तो ज्ञान ही काम करेगा। इसलिए इंद्रियों को समझना, मन को समझना, ये बहुत छोटे लोगों की बातें हैं। इंद्रियों को समझना, मन को समझना, इंद्रियों पर दोष देना, मन को दोष देना, शरीर को दोष देना, ये बहुत स्थूल बातें हैं। ज्ञान तुम्हारा बस हो जाए, इंद्रियां विकृत नहीं हो सकती। ज्ञान तुम्हारा वश हो जाए, जगत में कोई पाप नहीं हो सकता है। जहां तक विकार आ रहा है जीव के, ज्ञान में आ रहा है। और व्यक्ति सोचता है कि ज्ञान तो अविकारी है। कर्म सापेक्ष इंद्रियों की लिप्तता जीव को कष्ट दे रही है। मोहिनी कर्म के बस होकर के हम क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं। ममत्व तो कहीं स्थापित है, हमको पीड़ित कर रहा है। जिस दिन ममत्व समाप्त होता है, ज्ञान स्वच्छ होता है। यथार्थ में मोहिनी कर्म का क्षय का कार्य है वो ज्ञान की स्वच्छता है। पुनः समझना, मोहिनी कर्म का क्षय है वो ज्ञान की स्वच्छता है। अब आप लोग स्थिर हो चुके हो, अब समझ में आपको आएगा। श्री समय सार जी को समझना है, प्रवचन सार को समझना है, धवल जयधवल महाबंधु को समझना है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा नीर स्वच्छ है, पानी स्वच्छ है, पर बाहर के मट मैलापन पर पदार्थों के मिश्रण से है। यदि पानी में पर वस्तु का प्रवेश न हो तो पानी अस्वच्छ हो ही नहीं सकता। परंतु यदि मिट्टी मिली हुई है तो पानी को गंदा स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वच्छ होने पर भी गंदा है, ऐसी आत्मा स्वच्छ होने पर भी संसार में मट मैली है, कर्म सापेक्ष है। पर कर्म सापेक्ष आत्मा में आपको स्वच्छता देखना है तो मट मैले पानी के अंदर आपको स्वच्छता का बोध होना चाहिए। पर्याय दृष्टि द्रव दृष्टि में यही भेद है। पर्याय में आपको अस्वच्छ पानी दिखता है, परंतु वास्तव में अस्वच्छता कर्म सापेक्ष है, मल सापेक्ष है। ऐसी आत्मा के अंदर जो भी आपको संसार में राग द्वेष दिखाई दे रहा है वो कर्म सापेक्ष है। और जितना कर्म तुमको पीड़ित कर रहा है, मोहिनी कर्म का काम क्या है? स्वयं को मोहित करना और पर से स्पर्शित कराना। बहुत संभल के समझना भैया। संगत जी, गोंद सौम्य चिपकती है, स्निग्ध है, उसके संयोग में जो आता है उसको चिपका लेती है। जो मोह है वो द्वैतभूत है, कोई नहीं मिलता है तो अपने शरीर में ममत्व रखता है। और जितना स्वयं के शरीर के ममत्व ने तुम्हारा नाश नहीं किया है, पर के शरीर के ममत्व ने तुम्हारा नाश किया है। आपको लगता है सारे शरीर सामान्य हैं, सबके शरीर सामान्य हैं। इसमें आपको वैज्ञानिक दृष्टि से समझना है, शरीर सामान्य होने पर भी महात्मा भोले, एक तुम लोगों के पास मोबाइल है, हर मोबाइल हर जगह क्यों नहीं लगता? इसी प्रकार से जितने शरीर हैं उतनी तरंगें उसके शरीर में हैं। और जिस जीव का जहाँ आकर्षण होता है वो राग वहीं लगता है। और राग लग करके आप सोचते हो शेर भकेगा, सर्प डसेगा, ये सब बातें न्यून है। एक दूसरे से बात ना करने पर भी आंखों से डसे जाते हैं। उसका परिणाम है कि जीव का शील समाप्त होता है।
मोहिनी कर्म, स्निग्धता, मोहिनी कर्म, स्निग्धता। जितने शांत बैठे हो इतने शांत हो क्या? जितनी शांत बैठे इतने शांत हो क्या? ऐसा नहीं है। इतने ही शांत हैं आप, विश्वास मानिए। इतने ही शांत हैं आप। उद्रेक कसाय का आता है, उद्रेक कसायों का आता है, इच्छाओं का आता है। सुख सुख में प्रवेश करता जाएगा जीव, तो सोचेगा कि हाय हाय, जिससे कोई प्रयोजन नहीं था, जिससे कोई प्रयोजन नहीं था, उसको भी अपना मान बैठा। मुमुक्षु जबलपुर आदिनाथ, जिससे कोई प्रयोजन नहीं था, उसे भी अपना मान बैठा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अपने मल को भी व्यक्ति अपना कहता है। किसी के मल की बिक्री होने लग जाए, देश में जैसे गोबर बेच रही छत्तीसगढ़ सरकार, वो गोबर खरीद रही है, ऐसे मनुष्य का मल खरीदने लग जाए, फिर तुम देखो आपके कितना, हर व्यक्ति बोले मेरा है। मतलब आपको किसी वस्तु की गुणवत्ता का बोध नहीं है। दृष्टि रखिए, मल भी आपका अपना हो जाता है, जिससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो भी आपको अपना हो जाता है। अपनेपन का बोध जिस दिन होगा, उस दिन केस लेके मुमुक्षुओं सहज स्वरूप का निर्णय हो जाएगा। सहज स्वरूप का निर्णय हो जाएगा। जो सहज स्वरूप है वो सबसे शून्य है। मोहिनी कर्म मल है, और इसकी इतनी विराटता है कि 12वें गुणस्थान में पहुंचा जीव भी इससे दूर हो पाता है। अब धीमे धीमे चलो, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, ये माइक में मेरा सत्य है? चौकी में मेरा सत्य है? देह में मेरा सत्य है? और पहुंचते पहुंचते आत्मा के पास पहुंचना, फिर मुझे लगेगा मुनि संग, आर्क संग, तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवंत, एक क्षण ऐसा आएगा कि सब परगत तत्व है, परगत तत्व है। और परगत तत्व पर दृष्टि डालते डालते परम योगी भगवान बनने का राग का भी विसर्जन कर देता है। वही जीव भगवान बन जाता है। भगवान बनने के राग का भी विसर्जन करता है, तभी भगवान बन पाता है। अब आप सोचिए तुम्हारे लिए भगवान बनने में कितना देर लगने वाली है। ये मत प्रश्न करना स्वामी मेरे कितने भव बचे हुए हैं, ये मत प्रश्न करो कितने भव बचे हुए हैं। ये माताएं इतनी अभ्यस्त हो जाती हैं, इनको मालूम होता है कि हमारे बटलोई में इतनी देर में भोजन बन जाएगा। मां सत्य है, आपको अपनी अग्नि के चूल्हे के तापमान से बोध होता है इतनी देर में रोटी सिक जाएगी। ये किसको पता नहीं है? मालूम है? जब आप मसाला डालने जाती हो दाल के अंदर, तो जैसे पानी और दाल रखा तुरंत मसाला डाल देती हो ना। इनको मालूम होता कि अब मसाला डालने का समय आ गया है, इनको मालूम होता उठा के रखने का समय आ गया है। कोई आपको समझाने आता है क्या? नहीं आता ना।
ऐसे जैसे आपको अपनी अग्नि के तापमान के माध्यम से मालूम चल जाता है अब मेरा भोजन पक चुका है, ऐसे ही योगी को अपने ध्यान के तापमान से मालूम चल जाता है अब मेरे कर्म पक चुके हैं, वो भगवान बन जाता है। पुरुषार्थ निर्गंतों का इस बात पर नहीं चलता है कि मैं भगवान बन जाऊं, पुरुषार्थ योग इस बात पर चलता है मैं मोह से शून्य हो जाऊं, मोह से शून्य हो जाऊं। ज्ञानियों, किसने देखा कल का सुबह होगा कि नहीं होगा? किसने देखा? वो दादाजी दर्शन करने गए थे, मार्ग में मैं देखते आया दांत पड़ा हुआ था। और सोचिए आप, किसने देखा? पर्याय की अनित्यता पर शोक नहीं करना है, द्रोह की नित्यता पर मुस्कुराना है। पर्याय की अनित्यता पर शोक नहीं करना है, द्रोह की नित्यता पर मुस्कुराना है। पर्याय तो नष्ट होगी। संजय जी, भाई जैसे तू बैठा ना, कभी संजय जी मेरे प्रवचन सभा में बैठे होते थे, कहाँ गए सब? पर्याय की अनित्यता पर शोक नहीं करना है, द्रव्य की नित्यता को देखना है। सच्चा भावलिंगी मुनि 24 घंटे मोक्ष जाने की इच्छा में नहीं जीता। जो मोक्ष जाने की इच्छा में नहीं जीता वो विषय कसाय की इच्छा में कैसे जिएगा? जब मोक्ष की इच्छा मोक्ष नहीं दे सकती है तो विषय कसाय की इच्छा मोक्ष कहां से देगी? यक्ष मोक्षिपि न कंचा स मोक्षम उद्गच्छति इत्युक्तान तान विषय कांचा न क्वापि योजित। अहो ज्ञानियों, जहां पर कामना तुम्हारे मस्तिष्क में बसी हुई है, बहुत सारा ऐसा राग है, बहुत सारा ऐसा राग है, सेठ सदामी पुत्र, बहुत सारा ऐसा राग है कि व्यक्ति उसे राग को समझ ही नहीं पा रहा। ऐसा राग है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन आप समझो ना समझो, किसी ने मल के ऊपर फूलों की टोकरी रख दी हुई हो तो क्या मल के ऊपर पुष्पों की टोकरी रखने से मल की दुर्गंधता समाप्त हो जाएगी क्या? मल की दुर्गंधता समाप्त हो जाएगी क्या? ऐसे आपने अपना राग बदल करके, माँ में राग था पत्नी में ले गए, पत्नी का राग था पुत्र में ले गए, तो राग बदलने से क्या राग की दुर्गंध बदल गई क्या? नहीं बदली ना। जब जनवाणी माँ कह रही है मेरे पुत्र इतने अंदर जाना पड़ेगा, आपको मेरा भी राग छोड़ना पड़ेगा। शब्द ब्रह्म नहीं है आत्म ब्रह्म। शब्द ब्रह्म नहीं है आत्म ब्रह्म। शब्द ब्रह्म हो सकता है साधन, शब्द ब्रह्म नहीं है साध्य। शब्दों का राग भी युद्ध खड़े करा देता है। शब्दों का राग भी दक्षिण भारत उत्तर भारत, भाषा उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में गाड़ी लेके जाए, एक समय था वहाँ हिंदी देखते थे ही उसको गोबर पोत देते थे। मत तो लोगों की दृष्टि देखो, मोक्ष मार्ग क्षेत्र नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रांति नहीं है, मोक्ष मार्ग छोटे बड़े शरीर का नहीं है, मोक्ष मार्ग ज्ञानियों विश्वास रखना पंथ संप्रदाय का नहीं है, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का।
आज दो संग मिले तुमको बुरा लगा ना? आज दो संग मिले तुमको बुरा लगा? हे मित्र, दो संग मिले, समाज में जय जयकार हुई है। इनके अंदर कितनी आस्था बढ़ी हुई है, और जो यहाँ मिलते हैं वे कभी वहाँ भी मिलेंगे। इसलिए माता जी, तब तक निर्गंथों से ऐसे ही मिलते रहना जब तक हमारी पर्याय निर्गंथ बनने के योग्य ना हो जाए। निर्गंथ बनने के योग्य न हो जाए, ये परम सत्य है। शब्दों से हम समझें, शब्दों से हम समझें, शब्दों को ज्ञान न माने। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? शब्दों से हम समझें, शब्दों को ज्ञान ना समझें। शब्दों को हम समझें, शब्दों को ज्ञान ना समझें। शब्द नहीं मेरा ज्ञान, शब्द का विषय नहीं मेरा ज्ञान, शब्द नहीं मेरा ज्ञान, शब्द का विषय नहीं मेरा ज्ञान। मेरा ज्ञान ज्ञाता का निधर्म प्रमाण। शब्दों को भी मैं शब्दों से नहीं जानता हूं, शब्दों को भी मैं अपने ज्ञान से जानता हूं। क्योंकि हम लोग विश्वास माने शुद्ध दिगंबर जैन हैं। शंका नहीं करना। शुद्ध दिगंबर जैन का मतलब समझिए। माता जी, आप अच्छी प्रभावना कर रही हो, इन सारे समाज को आप जहाँ जहाँ जाओ, आजकल भजनों की धुन तो सीख गए लोग, पर दिव्य धुनी का नाश कर रहे हैं। चले आना, अब आप समझ गए होंगे, चले आना मतलब इनकी भक्ति के चक्कर में हमारे भगवान सिद्धशाला छोड़ के आएंगे। अगला प्रश्न, सब काम आप मेरा कर रहे हो, आपको विश्वास होना चाहिए भजनों से द्वेष नहीं है। अब माताजी स्वयं ज्ञानी है, ऐसे भजन गाओ, ऐसे भजन बना दो माता जी, ऐसे भजन बना दो माता जी कि पंडित दौलत राम, बनारसी दास, बूदर दास, इन लोगों के भजन को लोग भूल चुके हैं। धुनी फिल्मी होने पर भी सिद्धांत जैन हो सकते हैं, ऐसे भजन निर्मित कर दो। कारण ये ना कि पद्य को लोग सुनते हैं, गद्य को लोग पढ़ते हैं, पद्य को गुनगुनाते हैं, और जब पद्य में भगवान आचार्य समंतपद स्वामी ने क्या कवित्व नहीं किया? आचार्य समंतपद स्वामी से बड़ा कोई कविता करने वाला आचार्य नहीं हुआ, ध्यान रखना। जिन्होंने अपने कवित्व में संसार में वर्तमान के युग में स्तुति करने वाला कोई महान आचार्य हुआ है, जिन्हें स्तुति कर करके मेरे मित्र लड्डू खाए, नमस्कार नहीं किया, अंत में चंद्रपुर स्वामी प्रकट कर लिए। इससे बड़ी और भजन क्या हो सकता है? अंदर आस्था थी, विश्वास था। इसलिए सिलवानी मुमुक्षु, केसरी ज्ञानियो, आप सबसे मेरा कहना है, आप तो अलग से माताजी से बोल देना, माताजी ऐसे भजन बना दो जो कि पूरे देश में गुनगुनाए जाएं। समंतपद स्वामी जैसे कर रहे स्तुति, चल रहा न्याय, कर रहे स्तुति, चल रहा न्याय। ओहो हो, संपूर्ण जैन समाज से मेरा कहना है स्पष्ट, आचार्य समंतपद स्वामी, विद्यानंद स्वामी, अकलंक स्वामी, प्रभाचंद वादिराज जैसे आचार्य न होते, या तुम्हारी चोटी में गांठ लगी होती, या चोटी ही ना बचती, तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचता। हमारे उन आचार्यों को जयकार करो जिन्होंने मित्र सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया हो। आप मीमांसा ऐसा ग्रंथ लिखा जिसपे आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्ट सहस्त्र नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है, और आपको मालूम नहीं है
सामान्य उपदेशों में भी न्याय की भाषा का प्रयोग है, तुमको समझ में आएगा कि आचार्य समंतृत स्वामी क्या बोल रहे, विद्यानंद स्वामी क्या बोल रहे थे और उनकी दृष्टि में कौन खड़ा हुआ था। जब मैंने आपसे कहा कि शब्द नहीं मेरा ज्ञान, शब्द नहीं मेरा ज्ञान, शब्द भी है मेरा ज्ञेय, द्रव्य श्रुत द्रव्य आगम नहीं मेरा ज्ञान, तो आपने क्या समझा? जो ना समझेगा तन्मय वो ये सोचेगा कि विशुद्ध सागरी आगम के विरोधी हैं, वो यही समझेगा ना। मैं पुनः कह रहा हूं, शब्द नहीं मेरा ज्ञान, शब्द नहीं मेरा ज्ञान। जहां ज्ञान होता है वहां शब्द नहीं होते हैं, जहां पर शब्द होता है वहां पर ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्यों? शब्द पुद्गल की पर्याय है। शब्द सुनाओ गाथा सद्दु बंधु, शब्द पुद्गल की पर्याय है, वो ज्ञान कैसे? शब्द पुद्गल की पर्याय है, वो ज्ञान कैसे? भैया केसली यहां श्री पर रखा क्या? यहां पर श्री पर रखा क्या? उठाओ जरा, उठाओ ना। हो अरे घबराओ मत, घबराओ मत, टेंशन मत लो, रख दो जमीन पर। बोला ठहरो ठहरो ठहरो। आपने अपने भैया पेंसिल लिए हो क्या? लिखो भाई, सिर पर लिखना, समय नहीं है, जल्दी लिखो। जहां पर श्रीफल लिखा हुआ है वो श्रीफल लिखा कि नहीं? तो जो श्रीफल तुम्हारे हाथ में है उसमें श्रीफल लिखा है क्या? तो श्रीफल कौन है? वो लिखा वो, बस समझो ज्ञानी। आप लोग केसली के मुमुक्षु, तुम लिखे में श्रीफल देख रहे हो, तुम्हें स्वाद नहीं आएगा, और जिसमें स्वाद आता है उसमें कुछ लिखा नहीं होता। बैठ जाओ। कारण समय सार, कार्य समय सार, दोनों ही नहीं, ग्रंथ समय सार। जो ग्रंथ समय सार है ना भोला, वो कारण समय सार भी नहीं है, कार्य समय सार भी नहीं है। भेदा भेद रत्नात्रय कारण समय सार, और निज भगवान शुद्धात्मा है कार्य समय सार। इसलिए शब्द ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान में शब्द नहीं होता है। और ये शब्द सुनते ही कहीं आपने शब्दों को ज्ञान मान लिया, आगम को आत्मा का ज्ञान मान लिया, तुम एक भी सिद्धांत की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से एक भी जैन नहीं कहलाओगे। समझो। बोले गुरुजी हम तो रोज भगवान की पूजा अवश्य करते हैं, करते रहो, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व की ओर भी दृष्टिपात करो। मतलब यदि आपने शब्दों को ज्ञान मान लिया, ग्रंथों को ज्ञान मान लिया, आप बौद्ध हो जाओगे, जैन नहीं बचोगे। सुना है कि नहीं? सबका सबकी दृष्टिपात, बौद्ध हो जाओगे, जैन नहीं बचोगे। पदार्थों से, प्रकाश से ज्ञान मानता बौद्ध दर्शन। हम पदार्थ को, प्रकाश को साधन मानते हैं, साधन मानते हैं, कारण मानते हैं बहिरंग, अंतरंग कारण हमारा क्षोषम है, और ज्ञान हमारी आत्मा का धर्म है। और धर्म धर्मी से पृथक होता नहीं, धर्म धर्मी से भिन्न होता नहीं। जो धर्म धर्मी से भिन्न होता नहीं है उसको हम बाहर देखने क्यों जाए? इसलिए आज से आपका समय हो चुका है, आज से यही निर्णय करना है, यही निर्णय करना है। मोह विगलित हो, जो उपकरण उपकारभूत हैं उनसे मैं पृथक होता चला जाऊं। और मेरा मन कहता है वो दिन कब आए? ये दिगंबर भैंस, ये पिछी कमंडलू, ये भी बहिरंग साधन है, बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन नहीं है। अंत में भाव की विशुद्धि मात्र मोक्ष मार्ग है।
वो कैसे उद्घाटित होगी, बाहर नहीं मिलेगी। जैसे जैसे पर पदार्थों से, पक्षों से मोह अतिक्रांत होता चला जाएगा, वैसे वैसे ज्ञानियों विशुद्धि का संचार होगा। कोटि कोटि बहिरंग लाभ हो और विशुद्धि का अंश का विघात हो, उसको छोड़ देना। क्योंकि सामान्य जन को नहीं मालूम एक श्रमण श्रमणी की विशुद्धि की कीमत कितनी है। सब कुछ छोड़ने का उद्देश्य क्या है? शीत उष्णता को सहन करने का उद्देश्य क्या है? बोला आपको मालूम होना चाहिए, बोध होना चाहिए। जहां बम पड़े हुए हैं, ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति। समुद्रोदय स्वामी कहते गुण अंगार रौज शाम, अंगारे के अंदर ऊपर राख है, अंदर अग्नि है। दूसरे देखने वाले समझने की राख है, अंदर अग्नि है। ऐसे मित्र इन मुनिराजों के, श्रमणों के, श्रमणियों के शरीर को देख करके मत देखो इनको कि कुंभलाए शरीर है, कि सुंदर शरीर है। धर्मात्मा को गरीबी देख कर धर्मात्मा मत देखो, अमीरी देख के धर्मात्मा मत देखो। विश्वास मानिए एवं भूत नए को लगा करके विशुद्ध भावों को देखो। और ये विशुद्धि जो है संसार में किसी भी बाजार में मिलती नहीं है। जितने यहाँ नगर नगर के लोग आए हुए हैं, मालूम क्यों आए? आपको मालूम है यह तंत्र मिलता नहीं, मंत्र मिलता नहीं, जादू टोना मिलता नहीं, माला तुम्हारे गले में डाली जाती नहीं, यहाँ पर तिलक लगाए जाती नहीं, फिर भी क्यों आए? एकमात्र संगई विश्वास रखना भैया। जैसे कि ऋण धन दो बार मिलकर के बल्ब जल जाता है, ऐसी आस्था और आस्थे दोनों को मिलने से ही विशुद्धि का संचार हो जाता है। सुबह से हमारा धर्म था ठंडी में चलना, तुम्हारा धर्म थोड़ी था। लेकिन आप लोग तो चल के आए कि नहीं आए हो। इसका मतलब है पंचम काल की अंतिम सांसों तक, जैसे आज केसरी में चतुर्थ संग दिख रहा है, ऐसे मित्र पंचम काल की अंतिम श्वास तक चतुर्थ संग दिखाई देगा। यहाँ तो श्रमण संघ है, वो श्रमणी संघ है, वो आज दोनों मिलकर के चतुर्थ संघ हो चुका है। आप श्रावक श्रावका बैठे हो। इसलिए जब तक पंचम काल की श्वासें हैं, ये वीतराग धर्म ऐसे ही चलता रहेगा। और आप सबका कर्तव्य है, जैसे आज आपने केसरी में मिलकर के आनंद लूटा है, ऐसे भारत की किसी भी भूमि पर चतुर्थ संघ के दर्शन हो मित्र, ऐसे ही पहुँच जाना। और आप इनका धर्म है, अपना धर्म का पालन करना, वो आप सबका धर्म है इनके धर्म का पालन कराना। यही मोक्ष मार्ग है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परि